नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के संदर्भ में, जो कि इंग्लिश होता है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत दिनों के बाद जो कि आज एक अपडेट निकल कर आया है अखबार के माध्यम से, जिस पर यह कहा गया है कि जुलाई और अगस्त माह में जो कि जेटेट का आयोजन किया जा सकता है लगभग 8 सालों के बाद। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्या कुछ इसका जो नियमावली है वह है, और साथ ही इस पर कुछ संशोधन हुआ है क्या, और कब तक जो कि इसका आयोजन हो सकता है। तो यह आप सभी जो कि नियमावली को देख सकते हैं, जो कि किस तरह से जो कि बनाया गया है, पुराना वाला ही है। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग जो अपडेट है उसे देख लेते हैं, जो कि आज अखबार के माध्यम से आया है। देखिए, जुलाई अगस्त में आयोजित होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो आप सभी के लिए, यदि आप सभी बीएड डीएलएड कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए अब कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है, क्योंकि लगभग 8 साल बाद जो कि अब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने की बात जो कि कही जा रही है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड में 8 साल बाद, कितने वर्ष बाद, तो देख लीजिए 8 साल बाद जुलाई अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट हो सकेगी। यह जो कि अपडेट आया है हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से संशोधित नियमावली का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल टेट के आयोजन को लेकर शेड्यूल जारी करेगा। तो देखिए, जो संशोधित जो नियमावली की जो बात कही जा रही है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी करने के बाद जो कि जेक को इस पर आयोजन करने को लेकर जो कि शेड्यूल दिया जाएगा, और इसी के बाद जो कि जेटेट का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं हम लोग इस पर कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2016 के बाद बीएड और डीएलएड करने वाले छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक झारखंड जब से अलग हुआ है तब से झारखंड में 2 ही बार जो कि जेटेट का आयोजन किया गया है, 2013 और 2016 में, और उसके बाद से जो कि जेटेट का आयोजन हुआ ही नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं 2016 के बाद से जितने भी बीएड या फिर डीएलएड करने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो सभी अब इस पर जो कि शामिल हो पाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 16 मार्च 2024 को ही राज्य कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन किया था। तो यहाँ पर जो अंतिम रूप से यदि संशोधन की बात करें, तो यह कहा जा रहा है कि कैबिनेट के द्वारा जो कि मार्च 2024 में इस पर जो नियमावली है इस पर संशोधन किया गया था, और लोकसभा चुनाव को लेकर इसी दिन आचार संहिता लग जाने के कारण इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, यह कहना है। साथ ही स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसे तैयार रखा है और अगले सप्ताह तक इसके जारी होने की संभावना है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसकी प्रति शिक्षा विभाग जैक को भेजेगा। तो यह तो संभावना ही संभावना है, क्योंकि आज 8 साल बाद भी हो गया, लेकिन नियमावली में बार बार जो कि संशोधन की बात किया जाता है, जो कि संशोधन हुआ है, और यही जो कि दयनीय अवस्था है, जो कि अभी तक झारखंड में 2 ही बार केवल जेटेट का आयोजन हुआ है। अब यह देखने वाली बात है कि कितना जल्द जो कि जेटेट का नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि परीक्षा में 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। यानी कि जब इतना दिन बाद लिया ही जा रहा है जेटेट का आयोजन, तो जाहिर सी बात है इस पर बहुत सारे जो कि कैंडिडेट होने वाले हैं। 2016 से 2023-24 तक बीएड और डीएलएड करने वाले छात्र छात्रा टेट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो यह तो देखने वाली बात है कि सबसे पहले कि जेटेट का आयोजन कब तक हो पाता है, क्योंकि नियमावली में बार बार संशोधन की जो बात है यह तो किया ही जाता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है यह नहीं निकल कर आया है। अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं जो नियमावली बना था उस पर, जो कि किस तरह से जो नियमावली है वह बना था, और इस पर
चाहे कक्षा 1 से 5 के लिए हो या फिर 6 to 8 के लिए हो, दोनों पर किस तरह से जो कि प्रश्न आते हैं, सॉरी मतलब जो कौन कौन से जो सेक्शन है जिन सभी पर अलग अलग जो कि एग्ज़ाम लिए जाएंगे, चाहे वो पत्र 1 हो या फिर पत्र 2 हो, इसको लेकर तो देख लीजिए। यह जो अधिसूचना है यह 2022 का है और इस पर जो 2019 में जो नियमावली बना था उस पर जो कि संशोधन किया गया है। यहाँ पर आप सभी जो कि देख सकते हैं 2019 का किस तरह से बना हुआ था शेड्यूल, और इस पर जो कि संशोधन किया गया है। और अब जो संशोधन किया गया है इसके आधार पर आप सभी देख लीजिए, यह तो 2022 का है और इस पर भी जो कि यह बोला जा रहा है कि 2024 में भी इस पर संशोधन हुआ है, जैसा कि आप सभी जो कि अखबार के माध्यम से उसमें देखा। तो उसका भी जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन या फिर जो अधिसूचना है वह अभी तक नहीं मिला है, जिस कारण से उसे हमने नहीं लाया है, लेकिन इसे हम लोग देख लेते हैं जिस तरह से इस पर बना है। तो देख लीजिए, यह सबसे पहले जो कक्षा 1 से 5 की जो बात किया जा रहा है, 1 से लेकर 5 तक का, इस पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति का। तो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति के लिए देखिए जो कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे और साथ ही 20 मार्क्स का इस पर जो कि लिया जाएगा। इसी तरह जो आप सभी देख लीजिए, यह बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से था। अब भाषा 1 को लेकर, तो भाषा 1 में यहाँ पर 2 तरह से जो कि दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए बताए जा रहे हैं इस पर। तो हिंदी और अंग्रेजी के लिए जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, हिंदी के लिए जो कि 20 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न, तो यहाँ पर कुल यदि आप सभी देखें तो 40 प्रश्न हो रहे हैं और इस पर जो कि 40 मार्क्स का हो रहा है। बात करें यहाँ पर उर्दू के लिए, तो उर्दू पर भी आप सभी देख सकते हैं उर्दू सहायक शिक्षक जो कि उर्दू एवं अंग्रेजी, और उर्दू में 20 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न। ये जो है यह कक्षा 1 से 5 के लिए है। और इसी पर जो तीसरा खंड है, तीसरा खंड पर बात किया जा रहा है क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में। तो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के लिए यदि बात करें तो 40 जो कि इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इस पर जो कक्षा 1 से 5 के लिए होगा, इस पर 50 मार्क्स का जो कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। और अंतिम में जो दिया गया है पर्यावरण अध्ययन, इस पर आप सभी का जो कि 50 प्रश्न रहेगा 50 मार्क्स का। यानी कि टोटल यदि बात करें प्रश्नों की संख्या का, तो टोटल जो कि 200 प्रश्न होंगे और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यह जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कक्षा 6 से 8 को लेकर। तो इस पर देखिए किस तरह से बनाया गया है, यह तो आप सभी दिखाई दे रहे हैं कि यह 2022 का है और इस पर भी यदि कुछ संशोधन किया गया है तो उसे भी हम लोग देखेंगे जिस तरह से विज्ञापन आएगा उसके अनुसार। इस पर देखिए जो कक्षा 6 से 8 के लिए है, इस पर सबसे पहले यदि खंड 1 की बात करें तो इस पर बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति यह अनिवार्य है, यानी कि सभी के लिए कंपलसरी है। और इस पर जो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स का जो कि एग्ज़ाम होगा। भाषा 1 का फिर से यहाँ पर बात आता है इसी तरह अनिवार्य जो कि कंपलसरी है। तो हिंदी और अंग्रेजी के लिए बात किया जा रहा है, साथ ही उर्दू शिक्षक की बात किया जा रहा है। जो इस पर जो हिंदी और अंग्रेजी वाले आते हैं सामान्य शिक्षक, टोटल मिला के जो कि आप सभी देख लीजिए 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही 40 मार्क्स का होगा, यानी कि एक प्रश्न 1 मार्क्स का होने वाला है। इसी तरह भाषा 2 की यदि बात करें, यहाँ पर आप सभी देखिए, तो भाषा 2 की बात करें तो इस पर क्षेत्रीय एवं जनजातीय जो भाषा होगा इस पर जो कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 मार्क्स का इस पर जो कि पूछा जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पर जो वैकल्पिक जो विषय है इसको लेकर। तो वैकल्पिक विषय में यहाँ पर आप सभी के लिए 3 तरह का जो कैटेगरी है यह बनाया गया है।
तो 3 तरह से कौन कौन से हैं उसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए, उसके बाद दूसरा नंबर पर है सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए, और अंतिम में है भाषा शिक्षक के लिए। तो इस पर जो प्रश्न है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले यदि गणित और विज्ञान को लेकर बात करें तो इस पर कंपलसरी जो होता है, देख लीजिए यहीं पर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे हम लोगों को समझना है। तो गणित और विज्ञान शिक्षक की यदि बात करें तो सबसे पहले आपको जो 50 प्रश्न जो रहेंगे यह गणित के लिए जो कि आप सभी के लिए इस पर कंपलसरी रहेंगे। और इसके अलावा जो साइंस सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या फिर वनस्पति का हो, या फिर जीव विज्ञान, इन सभी जो सब्जेक्ट दिया गया है इन सभी पर आपको 2 सब्जेक्ट लेना है। और इस पर आपको एग्ज़ाम जो कि 50-50 प्रश्न का लिया जाएगा, यानी कि 100 प्रश्न हो गए जो विज्ञान है इस पर, और जो गणित है इस पर आपका 50 प्रश्न हो गया, यानी कि कुल मिलाकर जो कि आप सभी के लिए 150 प्रश्न हो गए और 150 मार्क्स का हो गया यह गणित और विज्ञान के लिए। इसी तरह बात करते हैं हम लोग अब जो सामाजिक अध्ययन है, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है इसको लेकर। तो इस पर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यह दिया गया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इतिहास का। देख लीजिए इतिहास दिया गया है, भूगोल दिया गया है, राजनीतिक शास्त्र दिया गया है, अर्थशास्त्र दिया गया है, आगे देखिए समाजशास्त्र दिया गया है, लेखा शास्त्र दिया गया है तथा व्यापार अध्ययन। इन सभी जो सब्जेक्ट दिया गया है सामाजिक अध्ययन पर, इस पर आपको टोटल 3 विषय को लेना है। इन सभी जो विषय है इन सभी में से आपको 3 विषय का चयन करना है, और तीनों पर जो कि 50-50 मार्क्स का जो कि पूछा जाएगा प्रश्न, यानी कि कुल मिला के 150 मार्क्स का इस पर प्रश्न पूछा जाएगा जो सामाजिक अध्ययन है इसको लेकर। अब हम लोग बात करते हैं भाषा शिक्षक को लेकर। इन तीनों खंडों में से आपको एक ही जो खंड है उसका चयन करना है, चाहे आप गणित विज्ञान को लेकर हैं, या फिर सामाजिक अध्ययन को लेकर हैं, या फिर भाषा को लेकर है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें आती है भाषा शिक्षक को लेकर। अब यहाँ पर जो नियमावली में जो संशोधन किया जा रहा है, क्या इस पर अब बदलाव होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जो भाषा शिक्षक है इस पर जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट है इसकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी आपको रखना ही रखना है, और अंग्रेजी पर आपको 75 जो क्वेश्चन है इसका आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम। इसके बाद आप सभी जो भी अन्य सब्जेक्ट रखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, या फिर अन्य जो भी भाषा हो, चाहे वो क्षेत्रीय लैंग्वेज को लेकर हो, कोई भी भाषा आप रखें, लेकिन आप सभी के लिए जो 75 मार्क्स का जो इंग्लिश है यह होना ही चाहिए। उसके बाद आप सभी का इन सभी जो भाषा है जिन सभी पर आपको 75 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको इस पर भी जो कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 मार्क्स का। और जो विवादों में जो रहते हैं यह यहीं पर सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि भाषा शिक्षक में कोई आपका हिंदी से होते हैं, या फिर संस्कृत से होते हैं, या फिर उर्दू से होते हैं, या फिर क्षेत्रीय भाषा से, कोई भी अन्य भाषा से होते हैं। तो आप सभी को भी बराबर जो कि इस पर वेटेज दिया गया है, आपको 75 मार्क्स रखना ही पड़ेगा इंग्लिश। उसके बाद आप सभी अपना सब्जेक्ट पर 75 देंगे। जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए तो आप सभी जानते ही होंगे, वो तो आपका 75 मार्क्स रहेगा ही। तो यहाँ पर इसी जो विषय है इस पर भी आप सभी देखते होंगे कहीं ना कहीं इस पर चर्चा में रहता है। टोटल बात करें यहाँ पर जो 6 to 8 है इसको लेकर, तो 150 प्रश्न जो कि टोटल होते हैं, और इस पर 250 प्रश्न होते हैं, और इस पर जो कि 250 मार्क्स का एग्ज़ाम इस पर लिया जाएगा। जिस तरह से जो नियमावली है ये जो संशोधित करके जो बनाया गया था 2019 वाला नियमावली, उसके आधार पर अब यहाँ पर जिस तरह से जो बात किया गया है 2024 में भी इस पर जो कि संशोधित किया गया है, तो कहाँ कहाँ पर अब इस पर संशोधित किया गया है वह देखने वाली बात है। जब यह नोटिफिकेशन आएगी उसी समय आप सभी को उसका जो जानकारी है वह मिल जाएगा, जो विज्ञापन आएगा उसके माध्यम से।
और एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि दिया गया था आप सभी को यदि याद होगा तो, चाहे वो आप जो कितने अंक आप सभी इस पर लाएंगे तभी जो कि इस पर पास होंगे, यानी कि जो जेटेट है इस पर उत्तीर्ण आप सभी समझे जाएंगे। तो इस पर देखिए अलग अलग जो कैटेगरी है इसके वाइज से जो कि बांटा गया था और प्रत्येक खंड के अनुसार भी बांटा गया था। यदि बात करें हम लोग सबसे पहले सामान्य जाति यानी कि जो जनरल होते हैं इसको लेकर, तो जनरल को लेकर यहाँ पर देख लीजिए जो प्रत्येक अलग अलग जो खंड है जो हमने आप सभी को दिखाया, जो प्रत्येक अलग अलग खंड चाहे वो भाषा के लेकर हो या फिर सीडीपी को लेकर हो या फिर अपना जो वैकल्पिक विषय हो इसको लेकर हो, तो अलग अलग जो भी खंड है आप सभी देखें तो अलग अलग जो खंड है इस सभी पर आपको जो कि 40% लाना है प्रत्येक खंड से। और ऑल ओवर की यदि बात करें तो कुल जो प्राप्तांक होता है ऑल ओवर आपका 60% जो कि होना चाहिए, तभी आप सभी इस पर जो कि उत्तीर्ण माने जाएंगे। इसी तरह यदि यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात करें या फिर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो दोनों पर आप सभी देख लीजिए जो कि दिया गया है न्यूनतम प्रत्येक खंड से जो कि 30% आपको लाना है मार्क्स। और ऑल ओवर की बात करें तो ऑल ओवर आपको 50% लाना है। इसी तरह आदिम जनजाति की भी यदि बात करें तो इस पर भी 30% जो कि प्रत्येक खंड से लाना है, ऑल ओवर आपको 50% लाना है मार्क्स। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 को लेकर, फिर है BC2 को लेकर और इसके बाद है EWS को लेकर। इन सभी तीनों पर यदि हम लोग बात करें तो ऑल ओवर जो अलग अलग जो खंड है इन सभी पर आपको जो कि 35% मार्क्स लाना है प्रत्येक खंड से और ऑल ओवर आपको जो कि 55% मार्क्स लाना होगा, तभी आप इस पर जो कि उत्तीर्ण समझे जाएंगे। आगे बात करें यहाँ पर जो दिव्यांग श्रेणी से आते हैं PWD से, उन सभी के लिए जो कि यहाँ पर दिया गया है जो कि प्रत्येक खंड से 30% आपको लाना है और ऑल ओवर जो कि 50% अंक लाना होगा, तभी आप सभी इस पर जो कि उत्तीर्ण समझे जाएंगे। यह आप सभी के लिए जो नियमावली बना था उस पर जो कि लागू किया गया था, लेकिन जो नियमावली बना था उसके बाद तो आप सभी देखे ही होंगे क्योंकि विज्ञापन नहीं जारी हुआ। अब यहाँ पर आज का यह अपडेट निकल कर आया है और यह कहा गया है कि 16 मार्च 2024 को इस पर जो कि कैबिनेट पर जो नियमावली है इस पर संशोधन किया गया था। किस तरह से संशोधन किया गया है उसे अब हम लोग के बीच में देखने वाली बात है। जब कब तक यह विज्ञापन आती है तभी यह देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जेटेट के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।